बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ा फ़ित्र कितना निकालना है, कब निकालना है, किसको देना है, ऐसे बहुत सारे मसाइल को इंशाअल्लाह आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सवाल जवाब की सूरत में इंशाअल्लाह मसाइल को समझेंगे ताकि समझने में आसानी हो। सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब है? तो सदक़ा फ़ित्र हर उस शख्स पर वाजिब है जो ईद के दिन सुबह सादिक के बाद इतने माल का मालिक हो जिसमें 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, और ये माल वो होना चाहिए जो उसकी हाजत असलिया के अलावा हो। हाजत असलिया वो चीज़ें होती है जिसकी इंसान को अमूमन ज़रूरत पड़ती रहती है और उसके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है, जैसे रहने के लिए मकान हो गया, पहनने के लिए कपड़े हो गए, सवारी के लिए गाड़ी वगैरह। तो इसके अलावा उसके पास इतना माल है जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी को पहुँचती है, तो उस पर सदक़ा फ़ित्र निकालना ये वाजिब है। इसके लिए पूरा साल गुजरना ये शर्त नहीं, अगर उस दिन इतना माल पाया गया सुबह सादिक के बाद तो भी उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। दूसरी बात कि इसके लिए बालिग होना भी शर्त नहीं, नाबालिग बच्चा है उसके पास भी इतना माल है कि जिसकी वजह से उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है तो उसके माल से भी अदा किया जाएगा। इसी तरह अक्लमंद होना भी इसके लिए शर्त नहीं। पागल के पास अगर इतना माल है कि जो निसाब को पहुँचता है तो भी उसके माल से सदक़ा फ़ित्र निकाला जाएगा। सदक़ा फ़ित्र कितना निकालें? तो सदक़ा फ़ित्र की मिक़दार 2 किलो और 47 ग्राम गेहूँ या उसकी रकम है। एक शख्स का सदक़ा फ़ित्र यानी 2 kg 47 ग्राम। और अगर राउंड फिगर में याद रखना चाहे तो 2 किलो 50 ग्राम भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि 3 ग्राम ज़्यादा है लेकिन ये याद रखने में आसानी होगी। तो एक शख्स का इतना सदक़ा फ़ित्र निकालेंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गेहूँ से ही सदक़ा फ़ित्र निकालना है। अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो खजूर से भी निकाल सकते हैं, किशमिश से भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी कैपेसिटी। और बेहतर यही है कि अल्लाह पाक ने जिस तरह हमको नवाजा है उसी तरह हम भी उसकी राह में खर्च करने की कोशिश करें। नंबर 3 पर है कि सदक़ा फ़ित्र कब देना चाहिए। तो सदक़ा फ़ित्र के लिए सुन्नत यह है कि ईद के दिन, ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले दे देना, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई बंदा ईद की नमाज़ के बाद देता है तो भी जायज़ है, और ईद की नमाज से पहले रमज़ान में अगर दे देता है तो भी ये जायज़ है। सदक़ा फ़ित्र किसको देना चाहिए? तो सदक़ा फ़ित्र उसी शख्स को दे सकते हैं जो ज़कात लेने का हकदार हो, क्योंकि सदक़ा फ़ित्र ये वाजिब सदका है। लिहाजा अगर किसी ऐसे शख्स को सदक़ा फ़ित्र दे दिया कि जो ज़कात लेने का हकदार नहीं था, तो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं होगा। हाँ, ये पैसे खर्च करने का सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन सदक़ा फ़ित्र अभी भी सर पर बाकी है। लिहाजा देने से पहले चेक कर ले कि मैं जिसको सदक़ा फ़ित्र दे रहा हूँ क्या वाकई वो हकदार है। जिसने रोज़ा ना रखा हो क्या वो सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करेगा? तो सदक़ा फ़ित्र देने के लिए रोज़ा रखना ये शर्त नहीं। अगर कोई बंदा ऐसा है कि जो किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सका या उसने नहीं रखा, तो भी उस पर सदक़ा फ़ित्र देना ये वाजिब है। क्या बच्चों का सदका ये देना बाप पर वाजिब है? तो अगर औलाद बालिग़ है तो उसका सदक़ा फ़ित्र बाप पर देना ये वाजिब नहीं, और अगर औलाद नाबालिग़ है तो उसका सदक़ा फ़ित्र ये बाप पर देना ये वाजिब है, यानी उनका सदक़ा फ़ित्र बाप निकालेगा। इसी तरह बीवी का सदक़ा फ़ित्र भी निकालना ये शौहर पर वाजिब नहीं, लेकिन अगर अदा करता है तो अदा हो जाएगा। रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को सदक़ा फ़ित्र देना कैसा? तो अगर ये गालिब गुमान है कि ये सदक़ा फ़ित्र लेने के हकदार है, तब तो उनको सदक़ा फ़ित्र देने से सदक़ा फ़ित्र अदा हो जाएगा। लेकिन अगर हालत ऐसी है कि वो लेने वाले सदका लेने के हकदार नहीं है, यानी सदक़ा फ़ित्र लेने के हकदार नहीं है, तो ऐसी सूरत में सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं होगा और ये नफल मदद शुमार हो गई, सदका अभी भी सर पर बाकी रहेगा। तो ये थे सदक़ा फ़ित्र के हवाले से चंद एक मसाइल जिसको आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की। उम्मीद है कि मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई मसला समझ में ना आया हो या आपकी तरफ से कोई मसला हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह दारुल इफ्ता गुलज़ार तैयबा से आपको जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही इस्लामिक मालूमात के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।